हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा वीडियो। तो पहले बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। हमने जो कल लेवल्स और वो सब दिए थे, हमारे प्रिडिक्शन जो थी वो सही से हुई है कि नहीं हुई वो देखेंगे पहले। फिर बात करेंगे कि कल मार्केट कैसा रहेगा, कल के लेवल्स क्या रहेंगे हमारे। मार्केट में ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है। 100-150 पॉइंट का ही टारगेट देना पड़ता है, उससे ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं कर पा रहा है अभी तो। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे पहले तो आज के मार्केट की। तो देखिए, हमने जैसे कल बोला था कि 25,260 के नीचे निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट 25,190 का, उसके नीचे निकलता है तो 25,135। तो हमारा जो लास्ट टारगेट था 25,135, वहाँ तक मार्केट आया। फिर छोटा सा बाउंस किया मार्केट ने और फिर से डाउन आ गया। तो हमारा 25,075 का टारगेट था, वहाँ तक मार्केट आ जाता अगर स्टार्ट रहता। तो देखिए, यहाँ पुल बैक लेने के बाद डाउन ही आ रहा था, लेकिन मार्केट का क्लोजिंग टाइम हो गया तो ये टारगेट नहीं अचीव हो पाया। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट देखे तो हमारे दोनों टारगेट टच हो ही गए, ऐसा ही मानेंगे हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रीमियम की। अगर आप लोग आज लाइव मार्केट में बैठे होंगे तो सभी ने देखा होगा कि यहाँ से जो 25,260 से मार्केट डाउन आया था 25,190 तक, वहाँ तक कुछ भी प्रीमियम नहीं था। प्रीमियम डीके कर रहा था मार्केट। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ से निकला तो ये एक और दो कैंडल में प्रीमियम दिया, फिर कुछ नहीं वापस से। फिर टाइम पास फिर अप साइड में गया तो यहाँ पे ये एक कैंडल, एक दूसरी कैंडल, दो कैंडल में प्रीमियम दिया और कुछ नहीं। मतलब आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ रहा है यहाँ पे। जो हम लोग पहले करते थे कि एक वन साइडेड ट्रेड जा रहा है उसको लेके छोड़ दिया, वैसा कुछ हो नहीं रहा। अगर आप लोग किसी ट्रेड को 15-20 मिनट होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम दिया ठीक है, लेकिन ये छोटा सा बाउंस के साथ ही वो पूरा प्रीमियम डीके हो गया। वैसे तो आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में भी देखें आप रेगुलर में तो भी ऐसा ही हो रहा है। फिर देखिए, यहाँ से डाउन आया मार्केट कितना, बाउंस करने के बाद यहाँ से देखिए 50 पॉइंट फिर से डाउन आया। यहाँ पर भी प्रीमियम बिल्कुल नहीं थे। फिर यहाँ से जो 2-2:30 बजे के बाद जो थोड़ा मोमेंटम आया, वो क्योंकि प्रीमियम डीके हो गया था, कि सभी को पता है वो लोग हीरो जीरो करते हैं, जो लोग हीरो जीरो भी बोल सकते हैं, अभी तो प्रीमियम वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ से जो आया था वहाँ पे स्पाइक दे रहा था मार्केट, स्पाइक दे रहा था, काट रहा था, दे रहा था, काट रहा था। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा आपको दिया था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ नहीं दिया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे प्रीमियम दिया था। ठीक है, चलिए, तभी तो ये हो गई निफ्टी की। आप लोगों ने देखा कि हमारे दोनों टारगेट इतने साइडवेज मार्केट में भी टच हो गए थे ऑलमोस्ट। ओवरऑल देखे तो मार्केट 100.60 मतलब 100 पॉइंट डाउन आया है। तो अभी सिनारियो ये बन रहा है वनडे में। हमने बोला था कि मार्केट बाउंस करने के बाद अगर गिरता है तो अच्छा खासा डाउन आ जाएगा। तो वनडे में ऐसे एक पैटर्न बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कल के लेवल हमारे क्या रहेंगे, फिर मैं वनडे का चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि कल के लेवल। तो ध्यान रखना है, जब तक निफ्टी 25,075 के नीचे नहीं आती तब तक डाउन का नहीं करेंगे। और जैसे इसका लेवल टूटता है तो पहला टारगेट हमारा सीधा रहेगा 25,000 का। और 25,000 के नीचे निकलता है तो फिर सीधा मार्केट आएगा 24,960 तक। और इसके नीचे कल का लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 24,910 का। ठीक है, तीन टारगेट रहेंगे हमारे 25,075 के नीचे। आप लोग देखिए यहाँ से कितना टारगेट है हमारा, 165 का है। तो इतना तो इनफ है, सभी को पता है 100 पॉइंट तो मतलब बाय बाय हो गया सॉरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन यहाँ से 165 पॉइंट है तो इनफ है। ठीक है, और यहाँ से अप साइड में जाता है तो 25,135 के ऊपर देखना है। इसके ऊपर पहला हमारा टारगेट रहेगा 25,190 का। और 25,190 के ऊपर निकलता है तो 25,255 का। और इसके ऊपर हमारा लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 25,320 का। अगर आप लोग ध्यान दें तो हमने जो कल लेवल दिए थे सेम लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक सीधी रेंज में चल रहा है, तो लेवल्स में ज़्यादा कोई बदलाव हो नहीं रहा है। देखिए, 25,190 आज भी रिजेक्शन लिया, कल भी इसने यहीं पे रिजेक्शन लिया, परसों भी इसने यहीं पे टाइम पास किया। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं कि एक ही लेवल 3-4 दिन तक चल रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए। इसमें टाइम पास क्या होगा, प्रीमियम डीके होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 25,190, 1 2 3 4 5 मतलब 5 दिन से इसी लेवल पे मार्केट एक बार तो टच कर रहा है। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये सब देखने की बात है तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना साइडवेज है। 5 दिन तक एक ही लेवल को टच कर रहा है मार्केट, तो उसको ध्यान देना। ठीक है, अभी हमने जो अप साइड में 3 टारगेट है, डाउन साइड में 3 टारगेट है, जिस तरफ जाता है उसी तरफ मार्केट रहेगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है तो चलिए अभी बात कर लेते हैं वनडे की। मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि वनडे में एक सिनारियो बन रहा है, तो देखिए
अगर हमारी किसी ने कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने स्पष्ट बोला था कि 20 EMI है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन आया, अपसाइड में जाने का ट्राई किया, लेकिन नहीं जाता है तो रेड कैंडल के साथ डाउन आएगा तो मज़ा आएगा। तो देखिए अभी सेटअप कैसा बना है, डाउन आया, मार्केट ने एक बार ट्राई किया बाउंस करने का और फिर से डाउन आ रहा है। तो अभी ध्यान देखना है कि 1 डे की कैंडल 25,000 के नीचे क्लोज करते हैं, मतलब कौन सा, ये वाला, ये जो इस कैंडल का लो है कितना है, 25,001, मतलब 25,000 का है। इसके नीचे अगर कल की कैंडल क्लोज करती है तो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगी हमें। तो ध्यान देना है, कल का दिन एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा अगर 25,000 के नीचे क्लोज करता है तो। और अभी तो सभी स्टॉक के रिजल्ट का भी टाइम हो रहा है, तो अगर उसके हिसाब से मार्केट में कोई इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो ध्यान देना। तो थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लगता तो नहीं ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी 11.24 ही है, तो प्रीमियम थोड़ा दिक्कत करेगा। तो ध्यान देना, ठीक है। 1 डे के हिसाब से ध्यान रखना, कल अगर 25,000 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को डाउन साइड में मिल सकता है। जो लोग बोल रहे थे कि मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड होगा, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। जब तक 25,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग डाउन ट्रेंड के हिसाब से नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बात कर लेते हैं हम लोग हमारे प्रिय बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी को आपको पता चल गया ना क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए इसमें तो क्लियर कट हमारे 2 टारगेट टच कर दिए मार्केट ने। 57,280 से रिजेक्शन लेके आया 57,000 तक, यहाँ पे एग्जिट बाउंस किया, फिर डाउन आया, तो डाउन आते आते 56,825 लास्ट टारगेट था हमारा। लास्ट नहीं था, इसके नीचे भी एक था, लेकिन अभी तो 200-300 पॉइंट का टारगेट तो इनफ होता है। तो वहाँ तक टच किया, यहाँ से भी निकला था, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ध्यान रखना है, सेम लेवल को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, 56,825। इसके नीचे निकलता है तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 56,560 का। 56,560 के नीचे निकलता है तो उसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा 56,320 का, ठीक है। 56,320 लास्ट टारगेट रहेगा हमारा। क्योंकि यहाँ से देखिए कितना हुआ, यहाँ से 521 पॉइंट है, तो इतना तो इनफ है। इसके नीचे निकलता है तो फिर देख लेना आप लोग, ट्रेलिंग इसल को लेके जाइए, शायद बाउंस करता है तो निकल जाना। बाकी 500 पॉइंट का टारगेट तो इनफ है। देखिए आज कितना गिरा है मार्केट, आज 426 पॉइंट ही गिरा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और अप साइड में अगर किसी को देखना है तो यहाँ से बाउंस करता है तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा 57,000 का पहला, और 57,000 के ऊपर सभी को पता है कौन सा वाला, 57,270 का, ठीक है। और 57,270 के ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट हमारा कल के लिए रहेगा 57,420 का, ठीक है। बैंक निफ्टी में ध्यान देना, बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। देखिए यहाँ पे 1 डे में अगर देखेंगे तो ये देखें, लेकिन इसमें भी सेम बना है। मैंने जैसा बोला था कि ऑल टाइम हाई को पार नहीं करता है तो एक बार डाउन आने का ट्राई जरूर करेगा। इसको डाउन का कब देखना, देखिए ये वाला जो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं, चले ठीक है, इनफ है। इसको देखना कहाँ पे, इस लेवल के नीचे, देखिए इसके नीचे 56,580 के नीचे निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा यहाँ से फॉलो थ्रू कैंडल के साथ। लेकिन जब तक इससे बाउंस या इस लेवल से बाउंस हो रहा है तब तक डाउन का मत देखना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे आया है, यहाँ से बाउंस हुआ है मार्केट। तो ध्यान देना है, इसको तोड़ता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो देखिए मिड कैप तो भाई हमारे लेवल का अधीन हो चुका है मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13,370, इसको टच करके नीचे आया तो 13,000 पहला टारगेट था, उसके नीचे था 13,250 का। तो देखिए इस एग्जैक्ट मार्केट 13,250 तक टच किया और वहीं से मार्केट टाइम पास करके क्लोज होगा, ठीक है। तो देखिए अभी कल का क्या रहेगा मिड कैप में, तो ध्यान रखना है 13,250 इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 13,180 का, और 13,180 के नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 13,135 का, और लास्ट टारगेट रहेगा मिड कैप में 13,075 का, ठीक है। लास्ट टारगेट है 13,75 का। अप साइड में अगर किसी को देखना है तो ध्यान रखना 13,300 इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट रहेगा मिड कैप में 13,370 का, और 13,370 के ऊपर निकलता है तो 13,425 का। एक और टारगेट दे देते हैं, चलिए
उसके ऊपर निकलता है तो 13,475 का। अरे क्या हुआ भाई, 475 का 7, हाँ 475, ठीक है, 13,475 का लास्ट टारगेट रहेगा अप साइड में। तो ये हो गई मिड कैप की बात। इसको वनडे में देखें हम लोग तो इसमें तो कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। देखिए इसमें भी क्या है, सेम बन रहा है, मार्केट डाउन आया, एक बार बाउंस किया, लेकिन इसमें अभी 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं की है, तो उसको ध्यान देना। ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो ही डाउन का देखना है, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ तो ये ऑल टाइम हाई फिर से ट्राई करेगा। अगर नहीं करता है, डायरेक्शन के साथ डाउन आ जाता है सभी इंडेक्स के साथ, तो इसको भी हम लोग डाउन का ही देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं लास्ट इंडेक्स की हमारे, जिसका नाम है सेंसेक्स। तो देखिए सेंसेक्स में क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें भी सेम लेवल 82,800 से डाउन आया, 82,600, उसके नीचे 82,425, ये तोड़ दिया मार्केट ने। 82,185 तक मार्केट ने आने का पूरा ट्राई किया, ऑलमोस्ट टच कर दिया। यहाँ से कितना बचा देखिए, सिर्फ और सिर्फ 36 पॉइंट बचा है, और वो भी मार्केट क्लोज हो गया उसकी वजह से, वरना ये भी टच हो जाता, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बात कर लेंगे कल। तो कल क्या ध्यान रखना है सेंसेक्स में, 82,185 को आप लोग पकड़ के रखिए, इसके नीचे निकलता है तो फिर सेम लेवल रहेगा 81,975 का। 81,000 भाई क्या चल रहा है, 81,975 का, इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा 81,800 तक आएगा, और 81,800 के नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा हमारा 81,560 का, ठीक है। और अप साइड में अगर किसी को देखना है तो 82,425 को निकालने दीजिए, उसके ऊपर पहला टारगेट रहेगा हमारा 82,600 का। 82,600 के ऊपर 82,800 का लेवल रहेगा, और इसके ऊपर लास्ट टारगेट कल के लिए रहेगा 83,025 का, ठीक है। इसको भी सेम निफ्टी की तरह ही देखना। देखिए वनडे में अगर देखेंगे हम लोग तो, अरे यार देखिए वनडे में भी सेम निफ्टी की तरह ही बना है। इसमें भी मार्केट गिरा, फिर बाउंस करने का ट्राई किया और फिर गिर रहा है। अभी इसमें भी सेम लेवल कौन सा ध्यान रखना है, 82,000 का। जैसे निफ्टी में 25,000 है, इसमें 82 है, तो 82 के नीचे क्लोज करता है तो फॉलो थ्रू कैंडल के साथ एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। देखिए निफ्टी भी देख लिया आप लोग, देखिए यहाँ पर कितने दिनों से टाइम पास कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे कम से कम 15 दिन थे, और फिर एक डाउन आया है, यहाँ पे बाउंस करने का ट्राई किया। अभी गिरता है तो अच्छा है, अदरवाइज़ 25,000 से बाउंस कर जाता है तो भी अच्छी बात है, अपसाइड में जाएगा मार्केट। लेकिन नहीं जाता है तो ध्यान रखना, एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ डाउन साइड में कैंडल आ सकती है। तो चलिए अब तो बात हो गई सभी इंडेक्स की। तो अभी देखिए मेरा ये प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिया विक्स को हम लोग क्या करें। देखिए आज तो इंडिया विक्स ने लो मारा था, कितना 10.72, मतलब ऑलमोस्ट 10 के आसपास आ गया था। तो प्रीमियम उसी वजह से हमें ज़्यादा मिल नहीं रहा है, हमें जैसे चाहिए वैसे। यहाँ से बाउंस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आज ट्राई तो किया है इंडिया विक्स ने, इतना डाउन होने के बाद इतना अच्छी खासी 11.24 के आसपास क्लोजिंग की है। अभी देखते हैं अगर कल यहाँ से रिवर्स होता है तो अच्छी बात है, यहीं पे टाइम पास करेगा तो और कुछ दिनों के लिए हमें प्रीमियम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कर देगा। अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके अपना इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है, बाय बाय, टेक केयर।